धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र में रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव मामले को लेकर मंगलवार को थाना परिसर में शांति समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसएसपी प्रभात कुमार, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो और निरसा विधायक अरूप चैटर्जी ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान सिटी एसपी, एसडीएम, एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर, डीएसपी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में रामनवमी के दिन हुई पथराव की घटना पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें अचानक हुई इस घटना से क्षेत्र में उत्पन्न तनाव के कारणों की समीक्षा की गई। बैठक में दोनों समुदाय के लोगों ने हिस्सा लेकर आपसी सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बलियापुर हमेशा शांत इलाका रहा है और इस तरह की घटना पहली बार सामने आई है, इसलिए अफवाहों और उकसावे से बचना जरूरी है। पुलिस प्रशासन ने जानकारी दी है कि मामले में अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एसपी ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जांच में जिनका नाम सामने आ रहा है वे स्वयं थाना आकर अपनी बात रखें ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। देखिए, रामनवमी के दिन जो यहाँ बलियापुर थाना अंतर्गत विकराजपुर में जो घटना हुई थी, उस घटना से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा था। उसको लेकर के जो इमीडिएट पुलिस की कार्रवाई थी, उस घटना को रोकने की जो कार्रवाई भी किया गया था और अब चीज़ों को नॉर्मल लाने के लिए यहाँ स्थिति समान हो जाए, लोग अपना जीवन यापन समान तरीके से करें, उसको लेकर के आज दोनों समुदायों के लोगों के बीच यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बुला करके और तमाम पुलिस पदाधिकारी, जिला प्रशासन से सब लोगों के साथ बैठक की गई। उसमें सभी लोग अपनी अपनी बात रखे हैं और जैसा आप खुद ही देख रहे थे कि काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ लगभग 2-3 घंटे की बैठक चली है। लोग काफ़ी खुश हैं। जो कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या ऐसे ही गलत अफवाहें फैला रहे थे हर अलग अलग चीज़ों को लेकर के, उसके आलोक में भी चीज़ों को स्पष्ट किया गया है कि जो भी कार्रवाई हुई है वो क्यों हुई है, किस परिस्थिति में हुई है और किस कानून के अंतर्गत हुई है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया मीटिंग था और मैं पुनः आपके माध्यम से तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आपसी सौहार्द बनाए रखिए, मिलजुल करके सबको यहीं रहना है, आप लोग अच्छे से रहिए और कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हो पूरा पुलिस व्यवस्था तैयार है, हम सबको मदद करने के लिए तैयार हैं। जो भी कानूनी रूप से जो भी मदद हो पाएगा हम लोग करेंगे। देखिए, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं मीटिंग में भी बोला हूँ, आपके माध्यम से पुनः बोल रहा हूँ कि जो भी लोग निर्दोष हैं, अगर उनका नाम आ गया है तो उनको बिल्कुल भी डरने का जरूरत नहीं है। वो अपना जीवन यापन सामान्य तरीके से कर सकते हैं और जो लोग दोषी हैं वो इमीडिएटली आकर के सरेंडर कर दें। पहले इस तरह का घटना नहीं हुआ था। ये निश्चित रूप से हम लोग के लिए एक दाग के रूप में हम लोग देख रहे हैं और इस दाग को मिटाने के लिए शांति समिति का बैठक, यहाँ के लोग भी पहले से बलियापुर को सामान्य स्थिति करने में लगे हैं और आगे ये प्रयास होगा कि यदि कोई निर्दोष पर कार्रवाई हुई है तो उसको फिर बरी किया जाए, उस पर हम लोग देखेंगे और जो भी दोषी कोई है तो उसका भी, उसके लिए भी काम चल रहा है, उसको भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, इस स्तर पर भी कार्रवाई होगी। कुछ जो मन में ही रहा कि ये पक्ष और विपक्ष का, वो सारा चीज लोग भुला करके आज दिखाने का काम किए कि शांतिपूर्ण सौहार्द वातावरण, भाईचारा ही सबसे अच्छा है और उसको मजबूती देने का सब लोग काम किए। घर से निर्दोष लोग फरार हैं, उनसे क्या कहेंगे? प्रशासन की ओर से स्पष्ट कहा गया निर्दोष अपना पक्ष रखे, उसका कोई यदि साक्ष्य है तो वो उपलब्ध कराएं, यदि अन्यत्र कहीं थे उसका साक्ष्य दे, उनको तत्काल राहत मिलेगा। आप लोग का रहते हुए जिस तरह से घटना हुई तो लोग तो सवाल आप पर उठा रहे हैं, क्या लगता है कहाँ पे चूक हो गया? चूक नहीं कहे, पहले कभी हुआ नहीं था, सब लोग एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे, उस भरोसे पर सामाजिक तत्व कहे या उपद्रवी कहे वो लोग हावी हो गए, ये चूक हम बोल सकते हैं, ये हम लोग से चूक। पूरे विकासपुर में अभी कई मुसलमान घरों में ताला लगा हुआ है, लोग घरों में नहीं है, लोग घर छोड़कर चले गए हैं। उन लोगों से भी हम कहना चाहेंगे कि वो लोग अपने घर वापस लौटे और पूर्व की जो थी उस ढंग से सारे लोग रहें, अपना जीवन यापन में जो आजीविका में जिस ढंग से जो लगे थे सारे निडर होकर के आए रहे। हम लोग बलियापुर को एकदम सामान्य करने वाले हैं और कोई यदि दोषी नहीं है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, ये हम लोग सुनिश्चित कराने का काम करेंगे और आशा करते हैं कि भविष्य में इस तरह का घटना नहीं घटेगी और अगर कोई निर्दोष फंस गई है तो इमीडिएटली आवेदन, इंडिविजुअल आवेदन दे, हम लोग उसका नाम को निकाल लेगा। अभी हुआ नहीं और होने से लोगों की
बदनामी भी हुई और जिन लोगों ने अब केस में नाम आया है जो उन लोगों को काफी दिन भुगतना होगा। हम समझते हैं जो राजनीति का अखाड़ा ना बनाए। आखिर जो लोग फंसे हैं इसी में काफी वर्षों तक, हमको लगता है 20-25 साल तक इसको केस लड़ना होगा, तो भुगतना उन्हीं लोगों को होगा जो इस दायरे में आए। बाकी लोग तो राजनीति करते हैं, हम भी आके बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इसको बढ़ावा नहीं देकर आपस का तालमेल भाईचारा को ही बढ़ाना चाहिए। ऐसा करते हैं, बाकी कोई नेतागिरी करेगी, भड़काएगी तो उसके ऊपर भी कार्रवाई।